आप सभी को मेरा YouTube चैनल SMS क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं और चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 का बहुत सारा टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। तो फिर से मैंने आपको आपके सामने यही चैप्टर नंबर 2 में जो बचे कुचे जो आपका टॉपिक्स है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ एकदम आसान भाषा में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या होता है जब CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। मतलब करा है कि जब हम चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन है, जब हम कम मात्रा में ना CO2 मतलब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित, यानी अगर मैं CO2 गैस को कम मात्रा में करेंगे तो क्या रिएक्शन देगा, ज्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या रिएक्शन देगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट का आंसर, जब CO2 गैस चूना जल में कम मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र क्या होता है CaCO3, कैल्शियम अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा, तो उजला, कैसा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और दुधिया रंग का हो जाता है ना, दुधिया कलर का हो जाता है। और ये इसका रिएक्शन आ गया CaOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस CO2 गैस के मिलकर के CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बन गया, जल। जल मतलब क्या, लिक्विड बन गया है। उसके बाद फिर अधिक मात्रा में जब मैंने किया तो अधिक मात्रा में जब CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना पत्थर, ये चूना पत्थर का सूत्र होता है, ठीक है, ये किसका सूत्र होता है बाबू, चूना पत्थर मुझे प्राप्त हुआ। मैं बदलकर जल में क्या होता है, विलीन हो जाता है, जैसे CaCO3 प्लस H2O और CO2। उसके बाद Ca मुझे फिर से क्या हो गया, ये एक्वस प्राप्त हो गया। अर्थात मतलब एक्वस का मतलब समझते हैं, जब जल में कोई चीज घुल जाता है तो वहां विलनशील, सही तो है, जल में विलनशील, ठीक है, जल में विलनशील, घुलना का क्या कहते हैं, विलनशील, विलय होना। जब कोई चीज जल में घुल जाता है तो वो क्या होता है, एक्वस कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्वस। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते। क्या करा है यहाँ पे, क्वेश्चन करा है, अगला क्वेश्चन करा है, देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन करा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बाबू, करा कि जब हम हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन मतलब प्लस यानी आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आयन, एक होते हैं ऋण आयन। तो हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात इसका जो हमारे नेचुरल जीवन में जो है, प्राकृतिक जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आपसे पूछा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में पूछ रखा गया, सेम टू सेम प्रश्न, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे बाबू, आंसर लिखेगा बाबू, लिखेगा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन जिसको हम एक्वस भी बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन जिसको हम एक्वस बोलते हैं, आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, यानी हाइड्रोजन प्लस ब्रैकेट में एक्वस लिख लीजिएगा, एक्वस आयन की सांद्रता
आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता जितनी, आयन की सांद्रता जितनी जितनी आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, विलयन उतना ही ज्यादा, विलयन उतना ही ज्यादा, विलयन उतना ही ज्यादा, विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। विलयन उतना ही ज्यादा क्या होगा बाबू? अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। अगर विलयन में, अगर विलयन में, अगर विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता, की सांद्रता बढ़ जाए तो, सांद्रता बढ़ जाए तो, बढ़ जाए तो वह विलयन, वह विलयन, वह विलयन प्रबल, वह विलयन प्रबल अम्ल बन सकता है, वह विलयन प्रबल अम्ल बन सकता है, बन सकता है, प्रबल अम्ल बन सकता है। वही अगर, वही अगर, अगर हाइड्रोजन प्लस एक्वस, हाइड्रोजन प्लस एक्वस आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए तो, कम हो जाए तो, तो अम्ल तनु हो जाते, अम्ल तनु हो जाते अर्थात क्षारीय हो जाते, अम्ल तनु हो जाते, अम्ल तनु हो जाते। देखो बाबू कितना अच्छा प्रश्न है और कितना सुंदर जवाब है। देखते हैं करा कि यहाँ पे, करा कि यहाँ पे समझिए बाबू, यहाँ पे करा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का एक विलयन की प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे जो प्रकृति होते हैं, प्रकृति बदलाव में जैसे अम्ल हो गया, जैसे इमली खट्टा होता है, ठीक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सब जो प्रकृति, क्या नींबू में आप जाकर के खट्टापन डाल देते हो? क्या संतरा में आप खट्टापन जाकर के डाल देते हो? ये प्रकृति में जो पड़ते हैं ना, तो ये सब चीज करा, वही करा। किसी विलयन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन जिसका मतलब एक्वस होता है, आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर इसकी मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद बढ़ती है हाइड्रोजन एक्वस आयन की सांद्रता जितनी, जितनी ज्यादा होगी विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। फिर से मैं वही लिख दिया कि नहीं, सही है ना, सांद्रता विलयन ही उतना ज्यादा खट्टा। अगर विलयन में, विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाए तो वह विलयन प्रबल अम्ल कहलाता है। देखो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब बलशाली, सीधा समझना, ज्यादा, ज्यादा पावरफुल खट्टापन, और दुर्बल का मतलब कम। प्रबल का मतलब ज्यादा और दुर्बल का मतलब कम, ठीक है, तो हो जाता है। वही अगर हाइड्रोजन एक्वस आयन की सांद्रता कम हो जाए तो आयन तनु हो जाते, मतलब कह रहा है कि क्षारीय की ओर चल जाते, कम हो जाते, दुर्बल की ओर चल जाते। ये इसका मानना था, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर था। अगला प्रश्न क्या करा देखते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन क्यों, क्यों विद्युत का चालन करता है? 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 ठीक है, करा कि अम्ल का जो जलीय विलयन है क्यों विद्युत को चालन करता है?
अब देखिए यहाँ पे आप नहीं समझोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्ल का जो विलयन होता है, अम्ल का जो जलीय विलयन हो, अर्थात आप देखोगे जो समुद्र होते हैं, समुद्र का पानी और एक अपना स्वीट वाटर, दोनों को अगर मैं किसी अर्थिंग में डालता, अर्थिंग तो समझते हैं जिसमें बिजली का बिजली जैसे लगा हुआ, ठंडी गर्मी, पॉजिटिव निगेटिव, एक लोटा मैं समुद्र का पानी ले लेता हूँ और एक लोटा मैं जैसे जो पीने योग्य पानी है उसको ले लेता हूँ, दोनों के डालेंगे तो ज्यादा जो विद्युत यानी वोल्टेज आएगा वो समुद्र के वाले में पानी है, क्योंकि वो नमकीन है। वो क्या है बाबू, वो नमकीन है, अर्थात वो क्या करता है, अम्ल का जलीय घोल है, वो क्या है, किसी का जलीय घोल है, क्योंकि उसमें नमक घुला हुआ है ना, इसलिए वही करा है कि ये क्या करता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इसका क्या कारण है ना, क्यों चालन करता है, विद्युत का चालन क्यों करता है, अर्थात विद्युत उसमें ज्यादा तेजी से क्यों उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे बाबू, लिखिएगा, इसका रीजन लिखेंगे, लिखेंगे अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन, विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है, क्योंकि विद्युत का चालन करता है क्योंकि क्योंकि अम्ल पानी में घुलकर, अम्ल पानी में घुलकर, अम्ल पानी में घुलकर, अम्ल पानी में घुलकर घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। अम्ल पानी में घुलकर आयनों में क्या होते बाबू, टूट जाते, आयनों में टूट जाते, आयनों में टूट जाते, आयनों में टूट जाते। ये आयन, ये आयन, ये आयन कोमा जो विद्युत आवेशित कण होते, जो विद्युत आवेशित कण होते, जो विद्युत आवेशित कण होते, कण होते, जो विद्युत आवेशित कण होते, कण होते, विलयन में स्वतंत्र रूप से, 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 विलयन में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, घूम सकते हैं, घूम सकते हैं, और इस तरह, और इस तरह, और इस तरह विद्युत प्रभाव को संचालित करती, और इस तरह विद्युत प्रभाव, इस तरह विद्युत प्रवाह, इस तरह विद्युत प्रवाह को संचालित, विद्युत प्रभाव को संचालित, विद्युत प्रभाव को संचालित करते हैं, विद्युत प्रभाव को क्या करते हैं बाबू, संचालित करते हैं। थोड़ा इसको समझ जाते हैं बाबू, ये क्या कर रहा है समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ऐसा क्या है, अम्ल का जो विलयन होता है, अम्ल का जो घोल बनता है वो विद्युत का चालन करता है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, इसका क्या काउज है। तो कह रहा है कि यहाँ पे अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल पानी में घुलकर, अम्ल किस में घुल करके, जल में घुल करके, पानी में घुल करके आयनों में टूट जाते हैं। जैसे सपोर्ट है, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने नमक मिलाया, क्या मिलाया, नमक मिलाया, तो नमक क्या करेगा कि पानी के अंदर जितने भी रिक्त स्थान है, पानी के अंदर बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं, तब जाकर के आप देखोगे एक गिलास पानी में अगर उसमें चीनी भी मिलाओगे तो चीनी जाकर के वहां रिक्त स्थान में क्या होते हैं, घुस जाते हैं ना। पानी गिरेगा नहीं, आपका पानी गिरता नहीं, शरबत जब बनाते हो एक तो वो एडजस्ट हो जाता है। इससे पता चलता है कि पानी में क्या है, रिक्त स्थान है,
पानी में क्या फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान है। बात समझ लो ना, पानी में क्या है, खाली स्थान है। उसी तरह यहाँ पे करा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल पानी में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, कई आयनों में जाते हो खंडित हो जाते हैं। ये आयन जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, ये जो आयन होते हैं वो क्या करता है, विद्युत को क्या करता है, वो प्रेरित कर देते हैं। विद्युत क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं। विलयन में स्वतंत्र रूप में घूम सकते हैं। विलयन में क्या होते हैं, स्वतंत्र। इसलिए आप देखोगे एक गिलास पानी लेंगे तो पानी के जो निचला पेंदी बढ़िया से मिला देंगे, तो पानी के जो निचला पेंदी का एक बित्ता पियोगे तैयो नमकीन, ऊपर पियोगे तैयो नमकीन, नीचा पियोगे, मतलब सब जगह क्या होता है, समान रूप से मिल जाते हैं। अर्थात समांगी मिश्रण होते हैं, यानी एक जगह हो जाते हैं ना, समांगी और विसमांगी पड़े और मिश्रण में, तो समांगी मिश्रण हो जाते हैं पूरी तरह से। और वही करा वो मतलब स्वतंत्र रूप में क्या होते हैं, विद्युत प्रभाव को संचरित करते हैं। ठीक है, चलिए तो बाबू इस टॉपिक में इतना ही रहने दीजिए, फिर मैं अगले वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। यानी 3-4 प्रश्न, क्योंकि बोर्ड छोटा है और वीडियो मैं आपको क्वालिटी अच्छा नहीं रहती है वीडियो की, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपका क्लास ना छूटे, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने लाता हूँ। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ आऊंगा। लगभग 3-4 प्रश्न और इम्पोर्टेंस आपको इस चैप्टर के माध्यम, इस चैप्टर में जो होंगे उसको मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।